इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं यार चैप्टर 15 लीनियर इनइक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार ये। इस चैप्टर का यूज अदर चैप्टर्स में भी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो एकदम आराम आराम से समझना है इसको, और क्योंकि बिल्कुल नया चैप्टर है हमारे लिए, तो कुछ पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक समझेंगे कि इनइक्वालिटी क्या होता है, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, मतलब तीनों को एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे करते हैं, तो ये समझना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका क्या रूल्स है, कैसे एक टर्म को उधर दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारा कुछ। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, हमें चैप्टर में कितने टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक करके यार करते हैं आराम आराम से, एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट। तो देखो, सबसे पहले बेसिक समझते हैं, ठीक है, कि इनइक्वालिटी क्या होता है। जैसे इक्वलिटी तो हमने पढ़ा हुआ है, सिंपली x इज इक्वल टू 5, ये क्या हो गया, एक इक्वलिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है, आइदर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 5, तो ये क्या है, ये एक इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल हो गया। दिस इज अ इनइक्वालिटी। या x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन x लेस देन 5, x लेस देन इक्वल टू 5, या x लेस देन 5 ग्रेटर देन 2, तो ये सब क्या हो गया, इनइक्वालिटी का एग्जांपल। और अगर लिख लें तो x इज लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर x इज लेस देन 5 ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 2, और x इज लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये सब क्या हो गया, कुछ इनइक्वालिटी का एग्जांपल। नंबर तुम यार कोई सा भी लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ हो गया इनइक्वालिटी का एग्जांपल। तो अब समझते हैं कि इनइक्वालिटी को यार, ये जैसे इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, ठीक है, इनइक्वालिटी को इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक एक करके यार। ये छोटी छोटी चीजें पहले ये सब समझना जरूरी है, क्योंकि अब आगे जब आएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये सब बार बार आएगा, तो बेसिक्स क्लियर रहेगा तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं कि सिंपली लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 5, इसको हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 5 का मतलब 5 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है सारी, मतलब 5 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो नंबर लाइन में अगर तुम देखो तो यहाँ पे नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा 5, और x बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से सारी बड़ी वैल्यू। तो अब देखो, हम यहाँ पे एक एक करके इस तरीके से हाईलाइट नहीं करेंगे। 5 से बड़ी वैल्यू का मतलब क्या हो गया, 5.1, 5.11, 5.111, 5.21, सारी वैल्यूज आ गई ना। तो यार कैसे एक एक करके पॉइंट को तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। 5 के बाद जितने भी पॉइंट है सारे ही काउंट होंगे ना, तो हम लोग पूरी लाइन को ही डार्क कर देते हैं, मतलब सारे पॉइंट आ गए ना। x ग्रेटर देन 5 को नंबर लाइन में दिखाना है तो इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस नंबर लाइन को देख के ये पता नहीं चल रहा है कि 0.5 भी इंक्लूड है कि नहीं। अगर ये लिखा हुआ है इसको तो देख के समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ ये नंबर लाइन दे दिया जाए और बोलेगा इस नंबर लाइन को देख के बताओ कि इस नंबर लाइन से क्या समझ में आ रहा था, तो तुम बोलोगे 5 के आगे आगे की वैल्यू, ठीक है, बोल दोगे 5 के आगे की वैल्यू दिख रही है। लेकिन 5 काउंट होगा कि नहीं वो कैसे तुम बताओगे, तो कंफ्यूजन है यार। 5 से सट के पूरा ये डार्क हो रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, एक ओपन सर्कल और एक क्लोज्ड सर्कल। क्लोज्ड सर्कल बोलो या इसको फील्ड सर्कल बोल दो। इस पॉइंट पे हम लोग, जैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या हुआ, x इंक्लूड, ये 5 इंक्लूड नहीं, 5 से बड़ी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, एक एम्प्टी सर्कल बना देते हैं, होलो सर्कल या ओपन सर्कल, कुछ भी तुम किसी भी नाम से बोल लो, तो ये हो गया, ठीक है। और यही चीज अगर रहता x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या हो जाता, 5 के आगे की सारी सारी वैल्यू तो होती, और हम लोग 5 इंक्लूड है कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब हो गया कि 5 या 5 से बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, 5 के ऊपर एक ये डार्क सर्कल बना देते। इसको देख के पता चल रहा है कि 5 के आगे की सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है और 5 भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट एक ओपन सर्कल का और क्लोज सर्कल का या फील्ड सर्कल का। ओपन सर्कल बोलो, एम्प्टी सर्कल बोल दो, कुछ भी यार तुमको जो समझ में आता है नाम बोल सकते हो, ठीक है। एक ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब एक कंसेप्ट समझो इंटरवल का। अगर इसी चीज को मेरे को इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, ये तो मैंने इसको पढ़ के नंबर लाइन बना दिया, इनइक्वालिटी को नंबर लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को इंटरवल के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो इसका मतलब क्या, 5 से लेके बड़ी वैल्यू, 5 से आगे तक, कहाँ तक ये नहीं पता चल रहा, तो पूरा आगे तक मतलब क्या, लास्ट एकदम एंड, मतलब इन्फिनिटी तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इन्फिनिटी के साइड हमेशा ये वाला पैरेंथेसिस लगेगा, ठीक है।
और 5 क्या है, यहाँ पे 5 इंक्लूड नहीं है, 5 से बड़ा, तो हम लोग वहां पे लगाएंगे 5 की तरफ भी है। तो अब थोड़ा सा इसको समझो कि क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंटरवल समझो, टाइप्स ऑफ इंटरवल। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरवल क्या होता है हमारे पास, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल और एक होता है सेमी ओपन इंटरवल बोलो, या इसी को बोल सकते हैं सेमी ओपन का मतलब आधा खुला हुआ है, आधा खुला हुआ है मतलब आधा बंद होगा, तो अब सेमी ओपन इंटरवल बोलो, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल का मतलब जैसे कि ये है x इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी होनी चाहिए और 2 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 2 नहीं होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, 2 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 और उसकी तरफ लगाते हैं ये गोल वाला ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। ठीक है, और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो गया, जो बाउंड्री वाला पॉइंट है वो भी इंक्लूड है। इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है और 5 या 5 से छोटी है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लग गया ना, तो इसका मतलब ये आ गया कि पॉइंट 2 भी इंक्लूड है। तो क्लोज इंटरवल के लिए हम लोग ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं और ओपन इंटरवल के लिए ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 तक और दोनों की तरफ ही हम क्या लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज होगी और ये 2 और 5 भी होगा। ठीक है, ये मतलब हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू है वो 2 से लेके 5 के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो सारी वैल्यूज होगी, लेकिन 2 और 5 उसमें नहीं आएगा, 2 और 5 नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरीके से मान लो लिखा हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 2 से लेके 5 के बीच में होगी सारी वैल्यू, लेकिन 2 उसमें काउंट नहीं होगा और 5 उसमें काउंट होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 तक, 2 की तरफ ये वाला ब्रैकेट बना देंगे और 5 की तरफ ये वाला ब्रैकेट बना देंगे। सिंपल रूल है यार, जहां पे ये वाला सिंबल तुम दिखेगा तो वहां पे ये ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, तो यही मतलब हो गया, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड एक ही इसी चीज का मतलब हुआ, क्योंकि अगर तुम इसको देखो तो एक तरफ से आधा खुला हुआ है आधा बंद है, तो सेमी ओपन इंटरवल सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ये कुछ तरीका होता है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या था, x इज ग्रेटर देन 5, तो मतलब चलो इसको नेक्स्ट पेज में समझते हैं। ये इंटरवल का मतलब अगर समझ में आ गया तो देखो, ये है जैसे x इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या हुआ, 5 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, ये नंबर लाइन हमने बनाया, 5 5 के आगे की सारी वैल्यू होगी। ठीक है, और 5 पे क्या लिखा हुआ है, सिंपली ग्रेटर देन, मतलब 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो 5 पे हमने ओपन सर्कल बना दिया। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5 से लेके इन्फिनिटी तक पूरा, इन्फिनिटी की साइड हमेशा ही गोल ब्रैकेट लगेगा, इन्फिनिटी को हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना है 5 पे गोल वाला ब्रैकेट लगाएं कि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, तो ये क्या है, 5 इंक्लूड ही नहीं है, तो 5 की तरफ भी क्या लग जाएगा, गोल ब्रैकेट। ठीक है, अब अगर आता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 पे लग गया ये, 5 के आगे की सारी वैल्यूज हो जाएगी और 5 भी हो गया। ठीक है, इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 5 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की साइड तो हमेशा ही गोल ब्रैकेट लगेगा और 5 पे ये वाला ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि 5 भी इंक्लूड है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, फिर मान लो रहता x इज लेस देन 5, तो ये नंबर लाइन पे ऐसे आ जाएगा कुछ, यहाँ पे 5 से छोटी सारी वैल्यूज ये हो गया, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है, x इज लेस देन 5, तो 5 पे बना देंगे ओपन सर्कल। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 5 के इधर इधर अगर हम पूरा जा रहे हैं तो इधर क्या था, पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 5 तक, तो हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 5 तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी की साइड हमेशा ही गोल ब्रैकेट लगेगा। अब 5 की तरफ देखना है कि गोल लगाना है कि स्क्वायर लगाना है, तो 5 तो इंक्लूड है ही नहीं, लेस देन 5, 5 नहीं होना चाहिए, 5 से छोटा, तो यहाँ भी लग गया गोल ब्रैकेट। ठीक है, फिर आता x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये हो जाता 5 पे ये बना दिए और 5 के पहले का सारा वैल्यूज आ गया। ठीक है, और ये हो जाता x बिलोंग्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 5 तक और 5 की तरफ इस बार बन जाता है स्क्वायर ब्रैकेट और ये हो जाता है इधर में गोल ब्रैकेट। तो ये यार एकदम बेसिक, एकदम ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि इनइक्वलिटी को
इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और इनइक्वलिटी को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और अब मान लो हम इस तरीके से ले लेते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 2 से लेके 5 के बीच में होनी चाहिए। नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ये हो गया 2, ये हो गया 5, 2 और 5 के बीच का सारा वैल्यू आ गया। ठीक है, और 2 पे क्या लगा हुआ है, ये वाला सिंबल लगा हुआ है, तो 2 भी इंक्लूड हो गया, और 5 पे भी ये सिंबल लगा हुआ है, मतलब 5 भी इंक्लूड हो गया। तो ये नंबर लाइन बन गया। और इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं इंटरवल फॉर्म। तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 तक। ठीक है, मतलब सारा वैल्यू आ गया 2 से लेके 5 के बीच में, और दोनों तरफ क्या बन जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और सेट में हम लोग क्या, अगर मान लो इस तरीके से लिखते हैं x इज इक्वल टू, अगर करली ब्रैकेट में लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, 2 से लेके 5। तो करली ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसका मतलब 2 से लेके 5 के बीच में सारी वैल्यूज काउंट नहीं होगी, सिर्फ 2 काउंट होगा और 5 काउंट होगा। इसका ये मतलब हुआ सेट का। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। और ये हो गया कंटिन्यूअस सेट। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होने का क्या मतलब होता है कि 2 से लेके 5 के बीच का जितना वैल्यू है वो सारा आ गया। ठीक है, अब एक मान लो x इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन 2। x की वैल्यू 2 से लेके, नंबर यार कुछ भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, समझाने के लिए मैंने ऐसे ही ले लिया। अब ये हो जाएगा, देखो 2 बना दिया, यहाँ पे 5 बना दिया। x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और 5 से छोटी होनी चाहिए, मतलब ये सारा आ गया। अब इसके बाद हमें ये चेक करना है कि 2 काउंट होगा कि नहीं, 5 काउंट होगा कि नहीं। तो यार 2 पे ये वाला सिंबल बना हुआ है, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 पे बन गया ये ओपन सर्कल, और 5 भी 5 से छोटा होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, तो 5 पे भी बन जाएगा ये ओपन सर्कल। ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक, और दोनों पे ही लग जाएगा गोल ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स। अब मान लो इस तरीके से लिखते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो अब तुम यहाँ पे देखो, 2, ये 5, 5 पे क्या लगा हुआ है, ये वाला सिंबल। इसका मतलब क्या हो गया, 5 या 5 से छोटा। 2 और 5 के बीच में पहले तो ये कर दो डार्क पूरा। ठीक है, अब क्या है, 2 काउंट नहीं होगा, 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 पे लग गया ओपन सर्कल, और 5 हो सकता है। ठीक है, तो 5 पे आ जाएगा ये डार्क सर्कल। ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 तक, 5 पे लग गया ये वाला सिंबल, और 2 पे लग जाएगा ये ओपन। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा, बेसिक था। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि x इज लेस देन -7 और x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, इसका हमें नंबर लाइन बनाना है, और इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख के दिखाना है कि x की वैल्यू -7 से छोटी होनी चाहिए, और या फिर x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, मान लो यहाँ पे पॉइंट -7, इधर में हो गया 0.5, मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये आ गया। ग्रेटर देन 5 है, मतलब 5 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे ये लग जाएगा ओपन सर्कल। एंड x इज लेस देन -7, तो ये आ गया। -7 भी इंक्लूड नहीं है, यहाँ भी आ गया ओपन सर्कल। ठीक है, तो ये बन गया इसका नंबर लाइन। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना, तो यार ये इंटरवल टूटा हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे लिखेंगे, दोनों इंटरवल को मिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे यूनियन का, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो x बिलोंग्स टू, ये कहाँ, ये क्या है, -इन्फिनिटी से लेके -7 तक, -इन्फिनिटी से लेके -7 तक, और दोनों तरफ ही गोल ब्रैकेट लगेगा, यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हो गया। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जैसे ये वाला देखो तुम, तो काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। x इज लेस देन -7 और x इज लेस देन इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 5, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 3। मान लो ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बनाना है नंबर लाइन पे, और करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो और का मतलब होता है कि सबको कंबाइन कर लो। ठीक है, तो एक नंबर लाइन बना लिए, -7, 5, 8, 12 और 3, इन सारे नंबर का, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे था x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है, देखो, तो एक आ गया -7। ठीक है,
5 का यूज हुआ है, 8 का यूज हुआ है, 12 का यूज हुआ है। तो मान लो यहाँ पे कहीं होगा 5, यहाँ पे कहीं पे होगा 8, यहाँ पे कहीं पे होगा 12 और 3। तो मान लो 3 कहाँ पे होगा, 5 के पहले पहले यहाँ पे कहीं पे होगा 3। अब तुम देखो x की वैल्यू क्या है, -7 से छोटी होनी चाहिए। तो -7 से छोटा मतलब इधर का सारा वैल्यू आ गया, ठीक है। लेस देन -7 है, मतलब -7 इंक्लूड नहीं है, इसके ऊपर बना दो ओपन सर्कल, ठीक है। फिर क्या, x का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए। तो 5 और 8 के बीच का, तो 5 और 8 के बीच का सारा वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ग्रेटर देन 5 है, मतलब 5 तो इंक्लूड नहीं है, तो 5 पे बन गया ओपन सर्कल। और लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 8 या 8 से कम, तो 8 पे क्या बन जाएगा, ये फील्ड सर्कल, ठीक है। इसके बाद है x ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x की वैल्यू 12 से बड़ी, तो इधर आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, तो पॉइंट 12 भी इंक्लूड हो गया, ये बन गया। और देखो यहाँ पे अब तुम ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 3, सिंपली एक लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3, कोई ग्रेटर देन लेस देन सिंबल यूज नहीं हुआ है। तो x इज इक्वल टू 3, ये तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x इज इक्वल टू 3, ये तो सिंपली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक पॉइंट हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इसको लिखना है हमें इंटरवल फॉर्म में। इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबको मिला के लिखते चले जाओ। तो देखो क्या हो गया, -∞ से लेके -7 तक, फिर हो गया 5 से लेके 8 तक, फिर हो गया 12 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -7 तक, -∞ से लेके -7, 7 इंक्लूड नहीं होगा, यूनियन 5 से लेके 8 तक, 8 पे क्या है, ये वाला ब्रैकेट बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट, और 5 पे बनेगा गोल ब्रैकेट, यूनियन, ठीक है। 12 से लेके इन्फिनिटी तक, 12 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, और 12 पे फील्ड सर्कल है, तो ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे। बस यही सब तुम्हें समझना है यार, कि कहाँ गोल ब्रैकेट बनाएंगे, कहाँ पे ये गोल ब्रैकेट और कहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये हमने सारा लिख दिया, लेकिन यार एक पॉइंट और था, 3 छूट गया। तो 3 को कैसे लिखे, 3 तो कोई इंटरवल बन ही नहीं रहा है, तो 3 तो एक सिंगल पॉइंट है अपने आप में, क्या करें उसके लिए, तो अलग से एक पॉइंट को इंक्लूड करना है। तो एक पॉइंट को कैसे लिखते हैं, एक पॉइंट के लिए तो इंटरवल बनेगा नहीं, इंटरवल कब बनता है, 2 पॉइंट के बीच के सारे नंबर को लिखने के लिए हम लोग ये सब ओपन ब्रैकेट गोल ब्रैकेट का यूज करते हैं। 3 तो सिंपली एक पॉइंट है, तो क्या करें, 3 इसके अंदर पूरा 3 तो कहीं आया नहीं, 3 को हमें अलग से मिलाना होगा, तो क्या लिखेंगे, यूनियन, सिंपली एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट के लिए यार हम लोग क्या करते हैं, सिंगलटन सेट का यूज करते हैं, या 2 भी रहता तो 3 कॉमा इसके अंदर हम लोग सेट यूज कर लेते हैं। इंडिविजुअल पॉइंट्स है तो हमने ये वाला यूज कर लिया, सेट सिंबल यूज कर लिया। और ये सब इंटरवल है। इंटरवल क्या है, वो भी यार सेट का एक सबसेट होता है, ठीक है। इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्लियर। तो ये इस तरीके से लिखने का तरीका हुआ, कि कोई अगर एक अलग से पॉइंट छूट रहा है तो उसको इस तरीके से मिला के लिख दो। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। के बाद मान लो कि नंबर लाइन दे रखा है, ठीक है, तो कि तुम्हें नंबर लाइन दे रखा है, इनइक्वलिटी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट नंबर लाइन ले लेते हैं एक। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये नंबर लाइन है, इसको हमें लिखना है इंटरवल के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, देखो -∞ से लेके -7 तक दिख रहा है, x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -7 तक, 7 पे ओपन सर्कल बना हुआ है, मतलब ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, यूनियन 0 से लेके, तुम अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, 0 से लेके 3 के बीच में सारी वैल्यूज है, 0 भी है और 3 भी है, लेकिन बीच में एक पॉइंट गायब है। फिर जो पॉइंट 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, एम्प्टी सर्कल, मतलब पॉइंट 2 काउंट नहीं होना चाहिए, 2 के जस्ट पहले पहले तक का सारा काउंट होगा, मतलब 1.99999 तक काउंट है, लेकिन 2 काउंट नहीं है। 2 के बाद वाला नंबर काउंट है, 2.1 2.0001 काउंट है, लेकिन 2 काउंट नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। 0 की तरफ बनेगा स्क्वायर ब्रैकेट, 2 की तरफ गोल ब्रैकेट, ठीक है। यहां से यहां तक आ गया, और फिर 2 से लेके 3 तक, यूनियन 2 से लेके 3 तक, और 3 की तरफ ये वाला ब्रैकेट, 2 की तरफ ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। या फिर इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है, कि 0 से लेके 3 तक के बीच में सारे पॉइंट्स इंक्लूड है, सिर्फ एक पॉइंट मिसिंग है ना, तो क्या करो, 0 से लेके 3 तक सारा लिख लो एक साथ, और एक पॉइंट को अलग से माइनस कर दो, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -7 तक हो गया, यूनियन
हमने क्या किया, 0 से लेके 3 तक पूरा लिख दिया है, 0 से लेके 3 तक और दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है 3 भी इंक्लूड है, ये आ गया। लेकिन ऐसे लिखने से प्रॉब्लम क्या हो गया, 0 से लेके 3 के बीच में तो 2 भी काउंट हो गया और 2 तो है ही नहीं, तो क्या करो भाई 2 को अलग से निकाल दो यहाँ से। कैसे निकाले, माइनस, ठीक है, माइनस क्या करो, एक से इस पूरे इंटरवल में से हमें एक सिंगल नंबर को निकाल के बाहर करना है, तो उसके लिए हम लोग ये करली ब्रैकेट यूज करेंगे 2, ठीक है, 2 को हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक ऐसा नंबर होता 2.5 पे भी ओपन सर्कल बना हुआ होता, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट होता 2.5 पे भी ओपन सर्कल बना हुआ होता, तो हम यहीं पे करते 2.5 को भी फिर हम क्या करते बाहर निकाल देते, ठीक है। क्लियर है, आई होप होना चाहिए। इसके बाद एक एग्जाम्पल और, चलो तुम यहीं पे देख लो, इसको लिखना है इंटरवल के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -9 तक, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -9, ठीक है, 9 पे गोल ब्रैकेट लग जाएगा, यूनियन। अब तुम देखो 5 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक सारे पॉइंट्स इंक्लूड है, केवल कुछ पॉइंट मिसिंग है, एक 3 गायब है, एक 6 गायब है, एक 8 गायब है, एक 11 गायब है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, यूनियन -5 से लेके पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी सारा, ये हमने पूरा ही लिख दिया, बीच में कुछ सेलेक्टेड पॉइंट मिसिंग है तो उसको माइनस कर दो। माइनस कौन कौन सा गायब है, एक 3 गायब है, एक 6 गायब है, एक 8 गायब है, एक 11 गायब है। तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है लिखने का, ठीक है, कि पूरा इंटरवल ले लो, उसमें से जो जो अगर कुछ सेलेक्टेड इंडिविजुअल पॉइंट मिसिंग है तो उनको माइनस कर दो। या फिर और लिखने का तरीका क्या हो सकता था, माइनस इन्फिनिटी से लेके -9 तक, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -9, यूनियन 5 से लेके 3 तक, ये -5 से लेके 3 तक दोनों तरफ गोल ब्रैकेट, क्योंकि 5 भी इंक्लूड नहीं है और 3 भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। यूनियन 3 से लेके 6 तक, यूनियन 6 से लेके 8 तक, यूनियन 8 से लेके 11 तक, यूनियन यहाँ पे जगह नहीं है, यूनियन 11 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 11 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो तुम लोग यार बताना कि दोनों में ज़्यादा बेटर तरीका कौन सा है, ठीक है, ये तरीका बेटर था कि, तो दोनों ही ठीक है यार, जिसको जो समझ में आता। मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर ये कि इंडिविजुअल पॉइंट्स है यार, तो तुम पूरा सेट लिख लो और इंडिविजुअल पॉइंट को माइनस करके लिख दो, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ देखो, तो कंबाइनिंग इंटरवल, दो इंटरवल को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये दिया हुआ है x इज लेस देन 5 ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, ये इनइक्वलिटी दिया हुआ है और इसको हमें नंबर लाइन पे भी दिखाना है और इंटरवल के फॉर्म में भी लिखना है। तो इसको मान लो हम पहले ऐसे बनाते हैं नंबर लाइन इसका, ठीक है, ये कहीं पे हो गया 2, ये हो गया 5, ठीक है। ये क्या दिख रहा है हमें, 2 से लेके 5 तक का सारा वैल्यू, ठीक है। 2 और 5 दोनों पे ये वाला सिंबल है तो दोनों पे एम्प्टी सर्कल आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया एंड, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो 5 से आगे तो यार इधर आ गया पूरा ये, और यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब 5 इंक्लूड है, 5 भी होगा, ठीक है। तो 5 पे हम क्या बना देंगे, ये सर्कल। तो अब तुम देखो, देखा जाए तो क्या हुआ, 2 से लेके पूरा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारा ही नंबर हो गया ना, 2 से लेके इन्फिनिटी, बीच में एक 5 मिसिंग था लेकिन इसके हिसाब से 5 आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, सॉरी 2 पे भी ये गोल ब्रैकेट, ठीक है, ये चीज़। या फिर अगर हम नंबर लाइन नहीं बनाते, मान लो हम डायरेक्ट इसको देख के अगर हम इंटरवल के फॉर्म में लिखते, तो हम क्या लिखते हैं, x का वैल्यू 2 से लेके 5 तक है, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 तक और दोनों पे गोल ब्रैकेट एंड लगा हुआ है, ठीक है, मिला दो उसको, यूनियन, मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसके साथ ये भी कंबाइन हो जाएगा, यूनियन x का वैल्यू 5 से लेके 5 से बड़ा, मतलब 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, 5 पे आ गया ये वाला ब्रैकेट। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 2 से लेके 5 तक, लेकिन इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, और ये बोल रहा है फिर 5 के आगे का सारा सारा 5 भी इंक्लूड है। तो अगर हम दोनों को मिला दें, इसमें 5 पे ओपन लगा हुआ है, 5 पे क्लोज लगा हुआ है, तो 5 काउंट हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक सारा ही हो गया, 5 इसमें आ गया। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कहीं पे अगर ये नंबर लाइन तुम्हारे पास बना हुआ नहीं, सिर्फ ये चीज़ अगर तुम्हारे पास है, तो इसको भी देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसमें 5 से इंक्लूड है, तो एक ही लाइन में लिख दो दोनों को मिला के, ठीक है, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहीं पे दूसरा स्टार्ट हो रहा है और वो पॉइंट भी इसमें है, ठीक है। या मान लो एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5 लिखा हुआ है,
ठीक है, कोई एक इंटरवल, ठीक है, यूनियन 5 से लेके 8, तुम क्या करोगे? 2 से 5 तक, और ये बोल रहा है 5 से 8 तक, इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, इसमें 5 इंक्लूड है, तो दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो क्या हुआ, 2 से लेके 8 तक पूरा ही हो गया। इसको हम लोग छोटा कर कैसे लिख देंगे, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 8 तक, ठीक है। तो आई होप कि ये इंटरवल वाला यार चक्कर तुम्हें पूरा समझ में आ गया होगा। इंटरवल में कैसे लिखते हैं, इंटरवल को नंबर लाइन टू इंटरवल, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब जब आगे यूज होगा तो उस वक्त तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, तुरंत फटाफट समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये हमने देखा कि इनइक्वलिटी को नंबर लाइन पे और इंटरवल में कैसे लिखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सम रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी। आगे बढ़ने से पहले हमें इनइक्वलिटी का रूल समझना होगा, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, चलो बाय बाय।